वेलकम गाइस। तो आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो भी थ्योरेटिकल पार्ट हमने अब तक कंप्लीट कर लिया है, यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। राइट, कैसे क्वेश्चंस जे लेवल एग्जामिनेशन में आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाक से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम डिमांड बोला जा रहा है किसी भी पावर स्टेशन का है 480 मेगावाट। अगर एनुअल लोड फैक्टर 40% है तो टोटल एनर्जी जनरेटेड कितना होगा। तो देखिए, हमें मैक्सिमम डिमांड दिया गया है 480 मेगावाट। लोड फैक्टर भी हमें दिया जा रहा है, लोड फैक्टर हमें दिया गया है 40%। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए, टोटल एनर्जी जनरेटेड एनुअली, टोटल एनर्जी जनरेटेड निकालने के लिए सबसे पहले हमें टोटल पावर निकालना पड़ेगा। एवरेज कितना पावर टोटल साल में ये पावर स्टेशन जनरेट कर रहा है। तो देखिए, लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ये फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया है। तो एवरेज डिमांड क्या हो जाएगा, लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड। लोड फैक्टर है हमारा 40%, तो 40 डिवाइडेड बाई 100 इनटू मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड है हमारा 480 मेगावाट, यानी कि 10 रेज टू पावर 6। तो यहाँ से हमारा एवरेज पावर डिमांड कितना आ जाएगा, एवरेज पावर डिमांड आ जाएगा 192 इंटू 10 रेज टू पावर 6 वाट। मतलब पूरे साल भर में अगर एवरेज डिमांड हमारा 192 इंटू 10 रेज टू पावर 6 वाट है तो टोटल एनर्जी जनरेटेड कितना होगा। तो टोटल एनर्जी जनरेटेड, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू टाइम। तो पावर तो हमने निकाला हुआ है 192 इंटू 10 रेज टू पावर 6। अब हमें टाइम चाहिए, तो हमें एनुअली बोला जा रहा है। तो एक साल में टोटल कितने घंटे होते हैं, तो टोटल 365 डेज होते हैं और 24 घंटे एक दिन में। तो टोटल घंटे हम निकाल लेंगे 365 इंटू 24 करके। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 16819.2 इंटू 10⁵ किलो वाट आवर, ये हमारा आंसर आ जाएगा कि एक साल में टोटल इतनी एनर्जी जनरेट होगी। बताइए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया जा रहा है कि एक पावर स्टेशन है हमारे पास जिसका मैक्सिमम डिमांड है 2500 किलोवाट और एक साल में टोटल कितनी एनर्जी जनरेट कर रहा है। ये किलोवाट आवर क्या होता है, एनर्जी। किलोवाट मतलब पावर और उसमें आवर का यानी कि टाइम का मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो ये चेंज हो गया एनर्जी में। तो एक साल में टोटल ये इतनी एनर्जी जनरेट कर रहा है 45 इंटू 10⁵5। तो हमें लोड फैक्टर पूछा जा रहा है। बहुत आसान सवाल है। देखिए, मैक्सिमम डिमांड हमें दिया गया है 2500 किलोवाट, किलोवाट आवर हमें भी दिया गया है 45 इंटू 10⁻⁶। हमें लोड फैक्टर पूछा जा रहा है। राइट, तो लोड फैक्टर का एक फॉर्मूला अभी हमने जो डिराइव किया, जैसे मैंने आपको बताया था कि लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ये लोड फैक्टर का फॉर्मूला होता है। तो किसी भी एक गिवन पीरियड में टोटल हमारा कितना एवरेज पावर डिमांड मिल रहा है, इतना। तो अगर हम ऊपर भी टाइम से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर पावर इनटू टाइम क्या बन जाएगा, एनर्जी। तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला बन जाएगा एनर्जी जनरेटेड इन गिवन पीरियड टी
डिवाइडेड बाई मैक्सिमम डिमांड इनटू टोटल टाइम पीरियड टी। तो यहाँ से हम लोड फैक्टर अब आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ऊपर वाले जो क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हो तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो एनर्जी जनरेटेड इन गिवन पीरियड, हमें टोटल एनर्जी जनरेटेड दैट इज किलोवाट आवर कितना दिया गया है 45 इंटू 10⁵ तो 45 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई मैक्सिमम डिमांड हमें कितना दिया गया है 2500 किलोवाट है तो 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई टोटल टाइम पीरियड टी। तो हमें क्या दिया गया है पर ईयर का समय दिया गया है। तो एक साल में टोटल कितने आवर्स होते हैं 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे। तो 365 इंटू 24, यहाँ से हमें लोड फैक्टर मिल जाएगा 0.2054। तो लोड फैक्टर अगर हम परसेंटेज में निकालें तो 20.54% आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक जनरेटिंग स्टेशन है जिसका मैक्सिमम डिमांड हमें दिया गया है 500 मेगावाट। तो मैक्सिमम डिमांड हमें दे रखा है क्वेश्चन में 500 मेगावाट। लोड फैक्टर दिया गया है 50%। लोड फैक्टर है 50%, कैपेसिटी फैक्टर है 40%। कैपेसिटी फैक्टर हमें दिया गया है 40%। तो रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट आपको बताना है। तो देखिए रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट अगर हमें चाहिए, रिजर्व कैपेसिटी हम कैसे निकालेंगे, प्लांट की टोटल कैपेसिटी यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी। मैक्सिमम कैपेसिटी यानी कि वो कितना पावर जनरेट कर सकता है टोटल, माइनस अगर हम मैक्सिमम डिमांड को माइनस कर दें इसमें से, मतलब किसी एक पीरियड ऑफ टाइम पे कितना मैक्सिमम डिमांड इसको सप्लाई करना पड़ रहा है, उसमें से अगर हम मैक्सिमम कैपेसिटी से अगर हम मैक्सिमम डिमांड को घटा देते हैं तो हमें रिजर्व कैपेसिटी मिल जाएगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए एक पावर प्लांट है जो मैक्सिमम 500 मेगावाट तक के पावर को सप्लाई कर सकता है, बट हमें उस पर्टिकुलर एरिया से मैक्सिमम डिमांड कितना आ रहा है 300 मेगावाट का। मतलब किसी एक पीरियड ऑफ टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें 300 मेगावाट चाहिए। तो ये पावर 500 मेगावाट जनरेट कर सकता है, बट हमें सिर्फ 300 मेगावाट की रिक्वायरमेंट पड़ती है मैक्सिमम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। तो रिजर्व हमारे पास कितना बचा 500 माइनस 300 200, राइट। तो कुछ इस तरह से समझिएगा। तो कैसे निकालेंगे हम मैक्सिमम कैपेसिटी, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड तो हमें दिया गया है। मैक्सिमम डिमांड हमें क्वेश्चन में दिया गया है कितना 500 मेगावाट। अगर हम मैक्सिमम कैपेसिटी निकाल लेते हैं तो हम रिजर्व कैपेसिटी निकाल लेंगे। तो देखिए हमें मैक्सिमम कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं कहाँ से, कैपेसिटी फैक्टर से। कैपेसिटी फैक्टर हमें 40% दिया गया है। तो हम जानते हैं कैपेसिटी फैक्टर कितना होता है, कैपेसिटी फैक्टर CF इज इक्वल टू एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाई मैक्सिमम कैपेसिटी। तो यहाँ से हम मैक्सिमम कैपेसिटी या मैक्सिमम डिमांड निकाल सकते हैं, सॉरी मैक्सिमम कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाई कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर हमें दिया गया है 40% यानी कि 0.4। एवरेज डिमांड हमें नहीं पता, तो एवरेज डिमांड हम कैसे निकालेंगे, हमें लोड फैक्टर दिया गया है। अब देखिए लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो यहाँ से एवरेज डिमांड की वैल्यू क्या आ जाएगी, लोड फैक्टर इंटू मैक्सिमम डिमांड। लोड फैक्टर क्वेश्चन में दिया गया है 50%, तो 0.5 इंटू मैक्सिमम डिमांड है 500 क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमें एवरेज डिमांड कितना मिल जाएगा 250 मेगावाट। तो एवरेज डिमांड हमें मिल गया 250 मेगावाट
तो मैक्सिमम कैपेसिटी MC कितना मिल जाएगा? मैक्सिमम कैपेसिटी हमें मिल जाएगा 625 मेगावाट। मतलब ये पावर प्लांट 625 मेगावाट तक का पावर सप्लाई कर सकता है, बट हमें मैक्सिमम कितना चाहिए? 500 मेगावाट। तो रिजर्व कितना बचा हमारे पास? 125 मेगावाट। सो 125 मेगावाट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि डेली एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ थर्मल पावर स्टेशन इज 720 मेगावाट आवर। तो देखिए इसे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। डेली एनर्जी प्रोड्यूस्ड हमें दिया गया है कितना? 720 मेगावाट आवर। लोड फैक्टर हमें दिया गया है 0.6। लोड फैक्टर हमें दे दिया गया है 0.6। तो मैक्सिमम डिमांड पूछा जा रहा है। मैक्सिमम डिमांड कितना होगा? तो देखिए लोड फैक्टर हमें दिया गया है, तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो यहां से हम मैक्सिमम डिमांड निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना? क्या आ जाएगा? एवरेज डिमांड अपॉन लोड फैक्टर। लोड फैक्टर तो हमें पता है 0.6। एवरेज डिमांड हमें नहीं पता। तो एवरेज डिमांड हम कैसे निकालेंगे? बताइए कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास सीधे सीधे दिया गया है डेली एनर्जी प्रोड्यूस्ड 720 मेगावाट आवर। तो एवरेज डिमांड कितना हो जाएगा? डेली एनर्जी प्रोड्यूस्ड अगर हम इसको डेली डेली दिया गया है ना, तो 24 घंटे से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें एवरेज डिमांड मिल जाएगा। तो डेली एनर्जी प्रोड्यूस्ड है 720। अगर हम इसको 24 से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा 30 मेगावाट। तो 30 मेगावाट का एवरेज डिमांड मिल रहा है। तो एवरेज डिमांड हमने पता कर लिया 30 मेगावाट। तो हम मैक्सिमम डिमांड पता कर सकते हैं। मैक्सिमम डिमांड हमें मिल जाएगा 50 मेगावाट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक जनरेटिंग स्टेशन है जिसका मैक्सिमम डिमांड दिया गया है 100 मेगावाट का। लोड फैक्टर दिया गया है 65%। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है 50%। प्लांट यूज फैक्टर है 75%। तो हमें क्या क्या निकालना है? डेली एनर्जी प्रोड्यूस निकालना है, रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट। तो देखिए रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट का जो फॉर्मूला है या जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो मैंने अभी आपको पढ़ाया, तो ये आपका होमवर्क है, खुद से ट्राई करिए, आप लगा लोगे। सी आपको निकालना है मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो डेली एनर्जी प्रोड्यूस्ड कैसे निकालेंगे हम? डेली एनर्जी प्रोड्यूस इज इक्वल टू एवरेज डिमांड मल्टीप्लाइड बाय एवरेज डिमांड मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा? बताइए। डेली दिया गया है 24 आवर्स। तो एवरेज डिमांड तो हमें नहीं पता, कैसे निकालेंगे? लोड फैक्टर हमें दिया गया है। लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो यहां से एवरेज डिमांड हम निकाल सकते हैं। एवरेज डिमांड इज इक्वल टू लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड। लोड फैक्टर हमें कितना दिया गया है क्वेश्चन में? 65%। तो 0.65 इंटू
मैक्सिमम डिमांड है 100 मेगावाट का, तो एवरेज डिमांड हमें मिल गया 65 मेगावाट। तो डेली एनर्जी प्रोड्यूस क्या हो जाएगा, एवरेज डिमांड इंटू 24। एवरेज डिमांड हमारा आया 65 मेगावाट। अगर हम इसको 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलेगा 1560 मेगावाट आवर। अब ये आवर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा एनर्जी। तो डेली एनर्जी प्रोड्यूस हमें मिल गया 1560। अगर हमें यहाँ पे एनुअल एनर्जी प्रोड्यूस निकालना होता तो हम क्या करते, एक साल में जितने घंटे होते हैं उससे मल्टीप्लाई करते, 24 से नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रिजर्व कैपेसिटी ऑफ प्लांट, तो ये आपका होमवर्क है। मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ये हमें निकालना है। ये मैक्सिमम कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, तो ये फॉर्मूला याद रखिए, मैंने कराया है। मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू एक्चुअल एनर्जी जनरेटेड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो टोटल एक्चुअल कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है, 1560 एक दिन में। अगर हम इसको प्लांट कैपेसिटी फैक्टर दिया गया है 50%, तो 0.5 से डिवाइड कर दें तो हमें मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस मिल जाएगा 3120 मेगावाट आवर। ये मैक्सिमम 3120 मेगावाट आवर की एनर्जी जनरेट कर सकता है एक दिन में, करेक्ट। तो इसे याद रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका होमवर्क है, जो बी नंबर है ये आपका होमवर्क है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोड ड्यूरेशन कर्व आपको दिया गया है। ये एक लोड ड्यूरेशन कर्व है जैसा आप सामने देख रहे हो, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको गिवन है कि यहाँ पे हमने 3 जनरेटर्स यूज़ किए हैं। एक जनरेटर जो है वो 95 मेगावाट का है, जो बाकी 2 जनरेटर्स हैं वो 45 मेगावाट के हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, लोड फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड और यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो हम देखते हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यानी कि कितने कैपेसिटी के जनरेटर्स हमने लगाए हैं। तो एक जनरेटर है 95 मेगावाट का, 95 मेगावाट प्लस 2 जनरेटर हैं 45 मेगावाट के, तो 45 मेगावाट प्लस 45 मेगावाट। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी हो गई 185 मेगावाट। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, लोड फैक्टर। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो गया, अब हम निकालते हैं लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड तो हमें पता है, देखिए लोड इन मेगावाट हमें वाई एक्सिस पे दिया गया है, तो मैक्सिमम हमें कितना डिमांड देखने को मिल रहा है, 140। तो 140 मेगावाट। एवरेज डिमांड क्या हो जाएगा, तो देखिए एवरेज डिमांड हम कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम डिमांड 140 प्लस मिनिमम डिमांड 30 मेगावाट डिवाइडेड बाय 2। हमें मिल जाएगा एवरेज डिमांड कितना, 85 मेगावाट। तो यहाँ से हमें मिल गया 85 मेगावाट। तो लोड फैक्टर यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो 60.7% मिलेगा। लोड फैक्टर भी हमने निकाल लिया। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर हमें निकालना है, क्या होता है, एवरेज डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। तो एवरेज डिमांड तो हमने अभी निकाला 85 मेगावाट, प्लांट की कैपेसिटी कितनी होगी, जितने रेटिंग के हमने जनरेटर लगाए हैं, तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ही प्लांट कैपेसिटी कहलाती है, तो 185। तो ये आ जाएगा 0.46 प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। मैक्सिमम डिमांड, तो मैक्सिमम डिमांड तो हमें लोड ड्यूरेशन कर्व साफ साफ देखने से पता चल रहा है कि 140 है मैक्सिमम डिमांड। अब हमें पता करना है यूटिलाइजेशन फैक्टर।
यूटिलाइजेशन फैक्टर। यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है? मैक्सिमम डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। मैक्सिमम डिमांड 140 हमें दिया गया है, प्लांट की कैपेसिटी है 185, तो 0.75%। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना ट्रांसमिशन लाइन, बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।